इंटरवेंशन या दखल बराए इस्लाह की बात की और उसमें ये भी बताया कि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है और इसकी ट्रेनिंग होती है। आम तौर पर अल्कोहलिक्स की ज़िंदगी में भी और डायबिटिक्स की ज़िंदगी में भी अहले खाना दखल ऐसे देते हैं कि जो ही कोई उन्होंने ख़राबी की है तो उस वक्त उन पर हमला आवर सा हो जाना, वो सीढ़ियाँ उतर के आ रहे हैं तो उन्हें नसीहत करना, वो वॉशरूम जा रहे हैं तो पीछे से कोई हिदायत जारी कर देना, घर में मेहमान आए हुए हैं तो उनके सामने अदब आदाब का ख्याल ना रखना, कह ही डालना कि आपने नहीं आमों की ट्रे को छेड़ना, नहीं बल्कि बाकायदा आमों की तरफ हाथ बढ़ाते तो बंदा पकड़ के ऐसे कर रहा। तो सर ये घर वालों में और प्यार करने वालों में भी तो गम और गुस्से की कैफियत होती है कि जब वो तगदौ कर रहे होते हैं मरीज़ के साथ, वो चाहते हैं कि वो इलाज से रुजू करें और वो इलाज से रुजू करके नहीं दे रहे होते, बल्कि बुज़ुर्ग हजरात तो बाकायदा अपने बड़े होने की कुछ इंटाइटलमेंट भी इस्तेमाल करें, कभी डांट डपट, कभी कह देना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, बात करना नहीं आता तुम्हें, सिखाया नहीं है। तो ये जो अहले खाना में गम और गुस्से की कैफियत है, क्या उन्हें भी किसी मदद या काउंसलिंग या एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? आपने कुछ देर पहले मरीज़ों की एम्पल एजुकेशन पर तो स्ट्रेस किया, क्या अहले खाना या लव्ड वंस को भी किसी ऐसी मदद की ज़रूरत है? लाजिम है कि अगर चूँकि हम सोशल एनिमल हैं, हम जुड़ कर रहना पसंद करते हैं, घरों में इकट्ठे रहना पसंद करते हैं और हमारी वेलफेयर एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि अगर कोई फैमिली मेम्बर बीमारी की वजह से वक्त बे वक्त बुरी कैफियत में चला जाता है तो हम सबको ज़हमत होती है और हमें उस वक्त मदद करते हुए कोई कोफ्त नहीं होती, क्योंकि हम मोहब्बत के रिश्तों में बंधे होते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम वक्त से पहले एक दूसरे के साथ कोई ऐसी बातचीत करें जिससे कि हमारे प्यारे तकलीफ़ में जाएं ही नहीं। सो ये जो मामला है अक्सर देखने में आता है, हमें हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में भी फैमिली मेम्बर्स अंदर आते हैं, पीछे से मरीज़ गायब। इसी तरह अल्कोहलिक की फैमिली अंदर आके अभी इब्तदाई बातचीत कर रही होती है और उसे बाहर गाड़ी में बिठाया होता है और वो गाड़ी समेत गायब। तो ये जो इस तरह की हरकतें हैं डायबिटिक्स और अल्कोहलिक्स दोनों करते हैं और हमें एक ऑर्गेनाइज्ड काम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले फैमिली मेम्बर ख़ुद मुकम्मल मालूमात हासिल करते हैं। अगरचे मज़े की बात यह है कि जहाँ बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं डायबिटीज़ में और अल्कोहलिज़म में, वहाँ एक डिफरेंस है कि डायबिटीज़ एक मौज़ज़ बीमारी है और अल्कोहलिज़म सो कॉल्ड एक बिस्ती वाली बीमारी है। हालांकि दोनों जिस्मानी बीमारियां एक जैसी हैं, दोनों में जिस्म किसी सब्सटेंस से डील करने के काबिल नहीं रहता, दोनों में जहरीले मादे बनते हैं और दोनों में ज़हनी सदमात पहुँचते हैं, दोनों में रूहानी वैक्यूम पैदा होता है, दोनों में कामकाज में मुश्किलात होती हैं और ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन हम इन दोनों बीमारियों को एक जैसा ट्रीट नहीं करते, जबकि हमें एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा है जब किसी की शुगर बढ़ जाती है और कीटोन्स पैदा हो जाते हैं और गनूदगी हो जाती है, तो इस गनूदगी के आलम में उनको जब हस्पताल पहुँचाया जाता है और 2-3 दिन में जब उनके होशो हवास ठीक हो जाते हैं तो वो चुपके से अपने कमरे से निकलते हैं और दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर जाके तो क्रीम करा के तो वो निकल जाते हैं। मतलब इलाज को मुकम्मल करना हम सब के लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किल फिनोमेना है, क्योंकि इसमें हमने ज़िंदगी से पहले तय नहीं किया होता कि जब हमें कभी बीमारी होगी हम इलाज पे पूरी तवज्जो देंगे। हमने और बहुत सारी चीज़ों को तय किया होता है कि जैसे जब हम लाल बत्ती के सामने खड़े होंगे किसी चौक में तो हम रुक जाएंगे, या फ़लाँ मौके पे हम यूँ करेंगे, या कारोबार के मौके पे हम 9 to 5 जाया करेंगे, या यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे तो हम क्लासरूम में जाके बैठ के इल्म हासिल करेंगे। लेकिन बीमारी में हम कैसे अपना तर्ज़ अमल बनाएंगे, इस बारे में ना तो हमने कभी कोई बजट मुख्तस किया होता है और ना ही हमने कभी ये सोचा होता है डेडिकेशन के मामले में कि अगर मुझे कभी कोई बीमारी हुई या डिसईज़ हुई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी जहाँ आसानी नहीं रहती मुश्किल हो जाती है उसको हम डिसीज़ कहते हैं, यानी डिज़ीज़ कहते हैं। तो जब भी अगर हमें कभी डिसीज़ हुई तो हम इसको पहली तरजीह के तौर पर सामने रख लेंगे। हम अक्सर बीमारी में भी अपने कामकाज नहीं छोड़ते या मल्टीटास्किंग हम जारी रखते हैं, जबकि उस वक्त तरजीहन
हमें अपने बीमारी के मामले को सबसे पहले लेना चाहिए, और अगर हम ऐसा करें तो बाकी काम हम बाद में बहुत आसान तरीके से ज़रूर निपटा सकें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।